तो दोस्तों, ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के बाज़ार के इंडिकेशंस के साथ। हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और यहाँ तक कि अमेरिकन बाज़ार भी, जिसमें डाउ जोन्स इंडेक्स को हम देख सकते हैं 0.96%। यूरोपियन बाज़ार में भी लगभग सारे के सारे बाज़ारों में हमें ग्रीन कलर में थोड़ी बहुत या फिर ज़्यादा तेज़ी तो दिखाई दे रही है। तो तेज़ी की मुख्य खबरों की अगर बात करें तो FTSE जो कि यूरोप का एक एक्सचेंज है, उसने हमारे भारतीय HDFC बैंक की अपने मार्केट में वेटेज को बढ़ा दिया है या बढ़ाने का फैसला लिया है 3 हिस्सों में, जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि $650 मिलियन की एक्स्ट्रा इनफ्लो HDFC बैंक के स्टॉक्स में हमें देखने को मिलेगी। इससे हमारे मार्केट में भी एक थोड़ा उछाल देखने को मिला है। अगली खबर, AIA इंजीनियरिंग को भी यूरोपियन मार्केट के FTSE इंडेक्स में शामिल कर लिया गया। अब ये वहाँ पर ट्रेड होगा। अगली खबर, सिंजीन, इसको भी यूरोपियन के FTSE इंडेक्स में जोड़ लिया गया है, जिसकी वजह से इसमें हमें $20 मिलियन के एक्स्ट्रा इनफ्लो, कैश इनफ्लो को देखने की गुंजाइश नज़र आ रही है। NMDC को भी FTSE के ऑल कैप इंडेक्स में जोड़ लिया गया है, जिससे हमें भारत के बाज़ार में $10 मिलियन की बढ़त देखने को दिखाई दे सकती है। डाटा पैटर्न्स, इनको भी FTSE के ऑल कैप इंडेक्स में जोड़ दिया गया है, जिससे भारत के बाज़ार में $10 मिलियन की बढ़त देखने को मिलनी चाहिए। अपार इंडस्ट्रीज़ स्टॉक को भी हमें FTSE में ऑल कैप इंडेक्स में जुड़ते हुए देखा जाएगा निकट भविष्य में। इन स्टॉक्स के प्राइस पे अगर गौर करें तो हम देखेंगे कि NMDC में आज हमें 0.6% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि AIA इंजीनियरिंग में हमें 1.96 तकरीबन 2% का उछाल देखने को मिला है। साथ ही हम देख सकते हैं कि डेटा पैटर्न्स में 0.78% की गिरावट देखने को मिली है। और उसके साथ HDFC बैंक में दोस्तों, जो कि हमारे इंडेक्स का, बैंक निफ्टी के इंडेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका हिस्सा है, जिसका बहुत अच्छा वेटेज है हमारे बैंक निफ्टी में, वो हमें 0.86% के उछाल के साथ बंद होता हुआ दिखाई देता है। APAR इंडस्ट्रीज़ में हमें 1.93% का उछाल देखने को मिला और साथ ही सिंजीन इंटरनेशनल में हमें 0.74% की गिरावट देखने को मिली। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स FTSE इंडेक्स में लिस्ट हुए हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जिनमें आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है और 3 ऐसे हैं जिनमें उछाल। NMDC और डेटा पैटर्न्स और सिंजीन इंटरनेशनल, इन तीनों में हमें गिरावट देखने को मिली, जबकि HDFC, APAR इंडस्ट्रीज़ और AIA इंजीनियरिंग्स में हमें उछाल देखने को मिला है। तो मार्केट की अन्य खबरों के बारे में अगर बात करें तो स्पाइस जेट ने अपने लिए गए उधार का या लोन का $1.5 मिलियन, जो कि उसने क्रेडिट स्विस नाम के एक स्विट्ज़रलैंड के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म से लिया हुआ था, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वापस कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमें स्टॉक में लगभग 0.42% की तेज़ी दिखाई दी। स्टॉक ओपन तो 3% के उछाल के साथ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेट करके आज इसने 0.42% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ। अगली खबर की बात करें तो डिक्सॉन टेक, जो कि एक Xiaomi कंपनी, जो कि चाइना की एक मोबाइल मेकिंग कंपनी है, उसकी एक बड़ी सप्लायर है, उसने भारत के न्यू दिल्ली के पास अपना एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसकी साइज़ 6 फुटबॉल के मैदानों के बराबर होगी और जिसमें इन्वेस्टमेंट लगभग 400 करोड़ रुपए का होगा, जिसको वो धीरे धीरे 3 साल में डिप्लॉय करेंगे, उसका फैसला लिया है। तो बाज़ार के बढ़ने की उम्मीद में, व्यापार के बढ़ने की उम्मीद में इस खबर ने भी बाज़ार को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। अगली खबर की बात करें तो शक्ति पंप्स, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसने 293 करोड़ का एक ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार से उनको मिल गया है 10,000 पंप्स को सप्लाई करने का। इस खबर के आने के बाद से स्टॉक में हमें 15% का उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि स्मॉल कैप फर्म है, इसलिए इनमें हमें ऐसे ऑर्डर्स मिल जाने के बाद ऐसी तेज़ी अमूमन दिखाई देती है। तो मार्केट की अन्य खबरों के बारे में अगर बात करें तो स्पाइस जेट ने अपने लिए गए उधार का या लोन का $1.5 मिलियन, जो कि उसने क्रेडिट स्विस नाम के एक स्विट्ज़रलैंड के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म से लिया हुआ था, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वापस कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमें स्टॉक में लगभग 0.42% की तेज़ी दिखाई दी। स्टॉक ओपन तो 3% के उछाल के साथ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेट करके आज इसने 0.42% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, ये खबर थोड़ी काम की लगती है। स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड के शेयर्स की एक ब्लॉक डील हुई है, जिसमें 41,19,334 शेयर्स को 730 रुपये के एवरेज प्राइस पर ट्रेड किया गया है। ब्लॉक डील का मतलब होता है एक ऐसी डील जिसमें बहुत भारी मात्रा में बल्क अमाउंट में शेयर्स का ट्रेड दो बड़ी पार्टियों के बीच होता है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि जब भी ऐसी कोई डील होती है तो आमतौर पर जिस प्राइस पर वो डील हुई है, मार्केट में उस शेयर का दाम उस प्राइस के ऊपर अक्सर चला जाता है। तो दोस्तों, अगली खबर में अगर बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि G20 समिट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का एक आह्वान पूरे विश्व के सामने किया था, जिसमें एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने की उन्होंने गुजारिश की थी। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एथेनॉल के प्राइसेस को थोड़ा और महंगा करने की
एक कह सकते हैं एक तरह का प्रपोज़ल बना रखा है, जिसमें वो चाहते हैं कि एथेनॉल के प्राइस को तकरीबन 5 रुपए से प्रति लीटर बढ़ा दिया जाए, जिससे कि जो मार्केट में उसकी डिमांड है वो थोड़ी बढ़े, जो उसकी एक तरीके से कह सकते हैं उसकी ल्यूक्रेटिवनेस है, अट्रैक्टिवनेस है, वो बढ़े, ताकि लोग एथेनॉल की तरफ और जाएँ। क्या हो सकता है इस खबर का असर? देखिए, इस तरह की खबरें आती रहती हैं, केवल ये फ़ैसला अभी पक्का नहीं हुआ है। अगर ये पक्का हो जाता है तो हमें ज़ाहिर-सी बात है एथेनॉल के प्राइसेज़ में बढ़त देखने को मिलेगी, और उस बढ़त के साथ उन कंपनी के शेयर्स में भी बढ़त देखने को मिल सकती है जो एथेनॉल का उत्पादन करती है, क्योंकि इससे डायरेक्टली उनके प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो अल्केम लैबोरेटरीज़ जो कि फार्मिंग में यूज़ होने वाले केमिकल्स का उत्पादन करती है, उस पर आज आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की फर्म ने उनके कुछ ऑफिसेज़ पे और कुछ सब्सिडियरीज़ पे जांच की, जिसकी वजह से लोगों को ये शक हो गया कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, और उसके स्टॉक में हमें 2% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम देख सकते हैं कि मार्केट में अच्छी उछाल से ओपन तो हुआ था सुबह में, लेकिन उसके बाद 0.80% की गिरावट के साथ आज इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे तो हमें ये दिखाई देता है कि अल्केम लैबोरेटरीज़ ने एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। ये एक स्टेबल स्टॉक लगता है चार्ट देख करके। लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखने पर ऐसा महसूस होता है कि अपने 3680 या 3650 के एक लेवल के सपोर्ट के आसपास फ़िलहाल मार्केट में ये ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक मौका हो सकता है, लेकिन क्योंकि एक इनकम टैक्स से संबंधित कोई इनका मामला चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि अगर इस मामले में ये आगे ये मामला बढ़ता जाए तो परेशानी में पड़ सकती है ये कंपनी। तो फ़िलहाल हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि देखें इस कंपनी में इनकम टैक्स वालों को या डिपार्टमेंट को क्या मिलता है। तो अगर बात करें इनके रेवेन्यूज़ की, तो कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में दिखाया है। कंपनी के रेवेन्यूज़ कांस्टेंट रहे हैं। कंपनी मिड कैप कंपनी है, 44,283 करोड़ रुपए की। इसका इंडस्ट्री का पीई भी ठीक ठाक है। डेप्ट भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.17 का डेप्ट रेशियो ठीक ठाक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है, 13%, कोई बहुत अच्छा रिटर्न नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक स्टेबल कंपनी के लिए इतना रिटर्न्स ठीक हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो इस कंपनी में आगे देख सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर और केमिकल सेक्टर में, जिनमें अभी थोड़ी बहुत गिरावट भी चल रही है, तो आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपका अपना है, आप अपने रिस्क पर ही लें। कुछ अन्य जानकारी की बात करें तो एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा ने ये बताया है कि योनो के ज़रिए एसबीआई का जो रेवेन्यू है वो 4000 करोड़ रुपए से बढ़ गया है। 63% जो सेविंग अकाउंट खोले जा रहे हैं वो योनो के ज़रिए खोले जा रहे हैं। उन्होंने होम लोन्स को 8.5% की ब्याज दर के साथ फेस्टिव सीज़न पे कंटिन्यूसली जारी रखा हुआ है। अगली खबर में दोस्तों, 250 रुपये के ऑर्डर के बाद स्मॉल कैप स्टॉक में लगा अपर सर्किट। कौन सी है ये कंपनी? पटेल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, पटेल इंजीनियरिंग को ये ऑर्डर मिलने के बाद इसमें थोड़े बहुत उठापटक के बाद अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक 55 रुपये 40 पैसे की अपर सर्किट पर बंद हुआ। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर के आसपास चल रही है। 62 रुपये का इसका 1 ईयर्स हाई है। और मार्केट कैप के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप कंपनी 4000 करोड़ रुपए की है, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10.8% का है, ठीक ठाक है। लेकिन डेप्ट इक्विटी रेशियो को अगर हम देखते हैं गौर से, तो ये थोड़ा बढ़ा हुआ हमें नज़र आता है। ये डेप्ट इक्विटी रेशियो इसके लिए थोड़ा सा खतरे का संकेत है, लेकिन स्मॉल कैप्स में यूँ ही डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन रहता है दोस्तों। हम जानते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज रिस्की होती हैं, तो ये भी बहुत कम रिस्की नहीं है। बात करते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में रैंडमली मुनाफा कमाया है। 2021 में कुछ कमी थी, लेकिन 2022 में और 23 में हमें लगातार कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म करने वाली स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये कोई बाय एंड सेल टिप नहीं है दोस्तों। यहाँ पर एक रिस्क लेने वाली सिचुएशन भी है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहें तो आप देख सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स को अगर देखें तो वो बहुत ही रैंडम दिखाई देते हैं, जैसा कि आम तौर पे स्मॉल कैप में होता है। ऑर्डर मिलते हैं तो प्रॉफिट होता है, ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो प्रॉफिट नहीं होता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कंपनी के 2021 में प्रॉफिट्स बहुत ही कम थे, बल्कि लॉस था 291 करोड़ का, जिसको उसने प्रॉफिट में कन्वर्ट करके लगातार 2 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे इस स्टॉक में देख सकते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग भारत के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। किसी भी तरह की ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।